अगर आज कोई आपके सामने आकर कह दे कि अगले 6 महीने आपकी पूरी लाइफ बदलने वाले हैं, तो क्या आप उस पर भरोसा करोगे? जरा सोचिए, सिर्फ 6 महीने बाद आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं कि गिनना मुश्किल हो जाए। आपकी लाइफ में न किसी बॉस की डांट है, न किसी बिल की टेंशन। आप जहां चाहें वहां घूम रहे हैं, कभी गोवा के बीच पर, कभी दुबई के स्काईलाइन के नीचे, और लोग आपको रोककर पूछ रहे हैं, भाई तूने किया क्या? अब यह सुनकर आपको लग सकता है कि शायद यह किसी लॉटरी, किसी किस्मत या किसी जादू का खेल है। लेकिन नहीं, यह किसी चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि वही साइंस है, वही स्ट्रेटजी है जिसे दुनिया के सबसे अमीर लोग फॉलो करते हैं। इलन मस्क, वॉरेन बफेट, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स और ऐसे ही अनगिनत सुपर सक्सेसफुल लोग। सवाल यह है, क्या आपके लिए यह पॉसिबल है? जवाब है हाँ, 100% पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए आपको किसी शॉर्टकट, किसी तेजी से अमीर बनने वाले फॉर्मूले या किसी फर्जी स्कीम की जरूरत नहीं। आपको जरूरत है सिर्फ उन 10 सच्ची, प्रैक्टिकल और साइंटिफिक आदतों की जिनसे अरबपति अपनी लाइफ बनाते हैं। ये बातें सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये वो असली रास्ता है जिसे अगर आप आज से अपनाना शुरू कर दो तो अगले 6 महीने में आपकी सोच, आपकी दिशा और आपकी लाइफ तीनों बदलना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आने वाले ये 20 मिनट शायद वह मोड़ साबित हों जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दें। चलिए शुरू करते हैं। काम नंबर 1, सपना छोटा मत देखो, विजन बड़ा रखो। दोस्तों, अगर आप वाकई अगले 6 महीने में अपनी लाइफ को पैसे, सोच और लाइफस्टाइल तीनों लेवल पर बदलना चाहते हो, तो सबसे पहला नियम यही है कि सपना बड़ा रखो। और बड़ा मतलब कितना? इतना बड़ा कि जब आप उसे किसी को बताओ तो सामने वाला हंस पड़े। ठीक वैसे ही जैसे लोग एलन मस्क पर हंसते थे। जब एक छोटा सा लड़का कहता है कि मैं एक दिन रॉकेट बनाऊंगा और इंसानों को मंगल पर भेजूंगा, तो दुनिया उसे पागल समझती है। लेकिन वही पागल आज स्पेसएक्स का मालिक है, टेस्ला को दुनिया का सबसे कीमती कार ब्रांड बना चुका है, और ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज बदल चुका है जिनके बारे में आम लोग सोच भी नहीं सकते थे। ये फर्क है आम इंसान और अमीर इंसान की सोच में। आम लोग कहते हैं मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, लेकिन अमीर लोग कहते हैं मुझे पूरी इंडस्ट्री बदलनी है, मुझे दुनिया बदलनी है। अब आप सोचो, अगर आपकी मंजिल ही छोटी है तो आपके कदम बड़े कैसे होंगे? अगर आपका सपना ही हल्का है तो आपकी मेहनत भारी कैसे होगी? छोटे सपने इंसान को आराम में रख देते हैं, लेकिन बड़े सपने इंसान को बेचैन कर देते हैं, और यही बेचैनी इंसान को आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। इसीलिए अपने अंदर से उस छोटी सोच को निकाल फेंको जो कहती है, यार इतना बड़ा सपना कैसे पूरा होगा? याद रखो, अगर सपना आपको डराता नहीं है तो वो सपना है ही नहीं, और अगर वह सपना आपको हर सुबह जगाकर काम पर बैठा देता है तो वही सपना आपको अमीर भी बनाएगा। इलन मस्क ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं एक छोटी कंपनी बनाऊंगा, थोड़ा पैसा कमाऊंगा। उन्होंने शुरुआत से ही सोचा, मैं ऐसी चीजें बनाऊंगा जो दुनिया की दिशा बदल देंगी, और इसी बड़े विजन ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली लोगों में ला खड़ा किया। तो दोस्तों, आज ही एक नोटबुक उठाओ और वह सपना लिखो जो तुम्हें डराता है लेकिन तुम्हें भीतर से आग भी देता है, क्योंकि 6 महीने की असली शुरुआत यहीं से होती है, सोच की बड़ी उड़ान से। काम नंबर 2, सीखते रहो, रुकना नहीं। दोस्तों, दुनिया में अमीर और बाकी लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या है? पैसा नहीं, सोच। और यह सोच बनती है सीखने से। इलन मस्क की असली ताकत उनके पास मौजूद कंपनियां नहीं है, बल्कि उनका वो माइंडसेट है जो कहता है, अगर मुझे कुछ नहीं आता मैं सीख लूंगा। यही माइंडसेट उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाता है। उन्होंने रॉकेट साइंस किसी यूनिवर्सिटी की क्लास में नहीं सीखी। उन्होंने खुद अपनी लाइब्रेरी में बैठकर सैकड़ों किताबें पढ़ी, रिसर्च की, एक्सपर्ट्स से सवाल पूछे और फिर स्पेसएक्स खड़ी कर दी। एक ऐसा काम जिसे दुनिया की टॉप एजेंसियां भी मुश्किल समझती थीं। अब जरा खुद को देखो, हम में से ज्यादातर लोग डिग्री मिलते ही सोच लेते हैं कि अब तो पढ़ाई खत्म, लेकिन सच्चाई यह है कि उसी दिन से पीछे हटना शुरू हो जाता है। अमीर लोग डिग्री नहीं, नॉलेज कमाते हैं। वॉरेन बफेट रोज 500 पेज पढ़ते हैं। बिल गेट्स हर साल थिंकिंग वीक निकालते हैं, एक हफ्ता सिर्फ सोचने और सीखने में बिताने के लिए।
जेफ बेजोस, स्टीव जॉब्स, मुकेश अंबानी, सबकी एक कॉमन हैबिट है, लाइफ टाइम लर्निंग। अगर आप सच में अगले 6 महीने में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो रोज कम से कम 30 से 60 मिनट अपने दिमाग में इन्वेस्ट करना शुरू करो। किताब पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, डॉक्यूमेंट्री देखो, इंटरव्यू सुनो, जो भी आसान लगे बस सीखते रहो, क्योंकि आज की दुनिया में नॉलेज इज द न्यू मनी। जिसके पास रियल नॉलेज है वही गेम बदलता है। सोचो, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा किसी एक स्किल, बिजनेस, फाइनेंस, सेल्स, एआई, माइंडसेट, साइकोलॉजी पर लगाते हो तो 1 साल में आप 365 घंटे उस स्किल में महारत हासिल कर चुके होंगे। और यही स्किल्स आपको वो इंसान बनाती हैं जिसे लोग कहते हैं ये बंदा अलग लेवल का है। याद रखना, जो रोज सीखता है वही रोज आगे बढ़ता है, और जो रुक जाता है दुनिया उसे पीछे छोड़ देती है। काम नंबर 3, समय का गुलाम मत बनो, समय को अपना गुलाम बनाओ। दोस्तों, दुनिया के हर इंसान, चाहे वह एक आम व्यक्ति हो या फिर इलन मस्क जैसा अरबपति, सबके पास दिन के सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। लेकिन फर्क घंटों में नहीं होता, फर्क यह होता है कि कौन अपने समय को कंट्रोल करता है और कौन अपने समय का गुलाम बनकर जीता है। गरीब इंसान अक्सर अपना समय बेचता है, छोटी छोटी चीजों में गंवा देता है, और अमीर इंसान वही समय खरीदकर अपनी प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ और फ्यूचर को बड़ा बनाता है। इलन मस्क एक हफ्ते में 80 से 100 घंटे काम करते हैं, लेकिन वो हर घंटे को इस तरह प्लान करते हैं कि हर मिनट बड़े लेवल की ग्रोथ पर खर्च हो। हाई इंपैक्ट डिसीजन, इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और बिजनेस स्केलिंग पर। अब जरा खुद से पूछो, आपका टाइम कहां जा रहा है? स्क्रॉल पर, रील्स पर, फालतू गॉसिप पर, या फिर किसी ऐसी वेब सीरीज पर जिसका एपिसोड खत्म होने पर आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं बदलता? अगर आपका टाइम ऐसी जगहों पर जा रहा है तो यह सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है, यह आपके फ्यूचर को स्लो पॉइजन दे रहा है। अगर आप अगले 6 महीने में लाइफ बदलना चाहते हो तो सबसे पहले टाइम ऑडिट करो। रोज का हर मिनट कहां खर्च हो रहा है ये लिखो। आप हैरान रह जाओगे कि दिन का कितना हिस्सा बिना मतलब की चीजों में उड़ जाता है। इसलिए एक रूल बना लो, दिन के पहले 3 घंटे सिर्फ उन कामों को दो जो आपकी लाइफ को अगले लेवल पर ले जा सकते हैं। नई स्किल सीखना, बिजनेस आइडिया पर काम करना, नेटवर्किंग, मार्केट की समझ बढ़ाना या अपना कोई प्रोजेक्ट बनाना, ये घंटे आपके फ्यूचर को 10 गुना कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई काम दूसरे कर सकते हैं तो उसे खुद मत करो। छोटी छोटी चीजें दूसरों को दे दो ताकि आपका दिमाग और आपकी ऊर्जा सिर्फ उन कामों पर लगे जहां आपकी वैल्यू सबसे ज्यादा बनती है। इलन मस्क कहते हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम प्रूविंग अदर्स रॉन्ग, स्पेंड इट क्रिएटिंग द फ्यूचर। यही फर्क है। गरीब लोग पैसे खोने से डरते हैं और अमीर लोग समय खोने से, क्योंकि पैसों की कमी वापस पूरी हो सकती है, लेकिन समय की कमी आपकी पूरी जिंदगी रोक सकती है। अगले 6 महीने अगर आपने अपने समय के मालिक बनकर काम किया तो दुनिया को भी रुककर देखना पड़ेगा कि आप क्या बन रहे हो। काम नंबर 4, रिस्क लेने की हिम्मत रखो, कंफर्ट जोन तोड़ो। दोस्तों, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वह जो हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, और दूसरे वह जो अपनी जिंदगी को नई दिशा देने के लिए असुरक्षित रास्ते पर भी कदम रख देते हैं। इलॉन मस्क दूसरी कैटेगरी में आते हैं। पेपाल बेचने के बाद उनके पास इतना पैसा था कि वह पूरी उम्र एक लग्जरी लाइफ जी सकते थे। प्राइवेट जेट्स, आलीशान बंगले, दुनिया घूमना, सब कुछ। लेकिन उन्होंने वह नहीं चुना। उन्होंने अपनी पूरी कमाई एक बार फिर से टेस्ला और स्पेसएक्स में झोंक दी, जबकि पूरी दुनिया कह रही थी कि दोनों कंपनियां जल्द ही डूब जाएंगी। उस समय इलन के पास पैसे कम पड़ गए थे, कंपनी बंद होने की नौबत आ गई थी और लोग उन्हें पागल कह रहे थे। लेकिन यही तो फर्क है, पागलपन और महानता के बीच का। अगर वह डर जाते, अगर वह सेफ खेलते, तो आज इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री और रॉकेट साइंस में यह क्रांति कभी नहीं होती। सच तो यह है कि रिस्क ही असली ग्रोथ लाता है। जो लोग हमेशा सेफ रहना चाहते हैं वे वहीं के वहीं फंसे रह जाते हैं। वही सैलरी, वही लाइफ, वही स्ट्रगल। गरीब इंसान कहता है सैलरी सेफ है, लेकिन अमीर इंसान कहता है असली सेफ्टी तब है जब मेरे पास कई इनकम सोर्स हों। और याद रखो, रिस्क का मतलब आंख बंद करके कूद जाना नहीं है। रिस्क का मतलब है कैलकुलेशन प्लस प्लान प्लस एक्शन।
ईलन मस्क खुद कहते हैं, मैं हमेशा सबसे बुरा क्या हो सकता है पहले सोचता हूं, अगर मैं उसे झेल सकता हूं तो मैं आगे बढ़ता हूं। यानी वह बिना सोचे भागते नहीं, वह समझदारी से कदम उठाते हैं। यही कारण है कि उन्हें कभी कंफर्ट जोन में रहना पसंद नहीं, क्योंकि कंफर्ट जोन जितना मीठा लगता है उतना ही आपकी ग्रोथ को धीरे धीरे मार देता है। तो आज से ही छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू करो, नई स्किल सीखो, एक नई इन्वेस्टमेंट ट्राई करो, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करो या कोई छोटा बिजनेस आइडिया एक्सप्लोर करो। क्योंकि याद रखो, रिस्क नहीं लोगे तो रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा, और बिना रिवॉर्ड के अमीरी सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाती है। काम नंबर 5, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। दोस्तों, अगर आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों की एक समान आदत देखेंगे तो वह यह है कि वो पैसे के पीछे नहीं भागते, वो पैसे को अपने पीछे दौड़ाते हैं। यही खेल बदलने वाला माइंडसेट है। मिडिल क्लास लोग सोचते हैं कि मेहनत करो, सैलरी मिल जाएगी, लेकिन अमीर लोग सोचते हैं कि कैसे मेरी हर मेहनत मेरे लिए नई इनकम पैदा करे। यही कारण है कि जब ईलन मस्क को पेपाल बेचने के बाद $180 मिलियन मिले तो उन्होंने एक भी डॉलर फिजूल खर्च नहीं किया, बल्कि पूरा पैसा फिर से अपने विजन, अपने आइडियाज और अपनी कंपनियों में लगा दिया। 100 मिलियन स्पेसएक्स में, 70 मिलियन टेस्ला में, 10 मिलियन सोलर सिटी में। सोचकर देखो, एक आम इंसान होता तो शायद घर खरीदता, गाड़ियां लेता, लग्जरी लाइफ जीता। लेकिन ईलन ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि पैसा तब बढ़ता है जब वो काम पर लगा हो, न कि वॉलेट में सो रहा हो। अब सवाल यह है, आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला कदम है फाइनेंशियल एजुकेशन। समझो कि एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क क्या है। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, जैसे इन्वेस्टमेंट, किराए की प्रॉपर्टी, कंटेंट, डिजिटल प्रोडक्ट्स या बिजनेस। वहीं लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब खाली करती है, जैसे ईएमआई, महंगे गैजेट्स, बिना जरूरत की चीजें। अगर आप 6 महीने में लाइफ बदलना चाहते हैं तो अपने पैसे को एसेट्स की तरफ मोड़ना शुरू करो। दूसरा कदम है मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना। आज के समय में सिर्फ नौकरी पर डिपेंड रहना सबसे बड़ा रिस्क है। एक स्किल सीखो, साइड हसल शुरू करो, फ्रीलांसिंग ट्राई करो, कोई छोटा बिजनेस शुरू करो या स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, REIT में इन्वेस्ट करना सीखो। तीसरा और सबसे बड़ा राज, कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत। दुनिया के सबसे अमीर लोग इस एक शक्ति को समझते हैं। ऑल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, और सच भी यही है। थोड़ा थोड़ा पैसा लगातार सही जगह इन्वेस्ट करने से वह समय के साथ पहाड़ की तरह बढ़ता जाता है। यही कारण है कि जो लोग आज अमीर हैं वो कल से इन्वेस्टिंग शुरू कर चुके थे। याद रखो, गरीब इंसान पैसा कमाते ही खर्च कर देता है, मिडिल क्लास उसे सेव करता है और अमीर इंसान उसे मल्टीप्लाई करता है। अगर आप भी रिच माइंडसेट चाहते हो तो पैसा सिर्फ कमाना नहीं, बल्कि उसे काम पर लगाना शुरू करो। असली अमीरी वही है जहां आपका पैसा आपके लिए दिन रात काम करता है, चाहे आप सो रहे हों या छुट्टी पर हों। यही स्मार्ट माइंडसेट आपको आने वाले 6 महीने में भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। काम नंबर 6, सही लोगों के साथ रहो, स्ट्रांग नेटवर्क बनाओ। दोस्तों, अगर आप सच में अगले 6 महीने में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, 6 तो सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को देखो। दुनिया की हर बड़ी जीत, हर बड़ा बिजनेस और हर बड़ा आइडिया एक सही टीम, एक सही माहौल और सही लोगों से ही आगे बढ़ा है। अमीर लोग सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि रिलेशनशिप्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक सही इंसान जिंदगी की स्पीड 10 गुना बढ़ा सकता है। ईलन मस्क इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। स्पेसएक्स के शुरुआती दिनों में जब दुनिया भर के वैज्ञानिक उन्हें पागल समझ रहे थे, तब उन्होंने नासा के सबसे टॉप इंजीनियर, सबसे ब्रिलियंट रिसर्चर और सबसे पैशनेट लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाया। टेस्ला भी इसलिए सफल हुई क्योंकि उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोग रखे जो उनके विजन को चुनौती दें, मजबूत बनाएं और उसे हकीकत में बदलें। अब सवाल है, आप क्या करें? सबसे पहले अपने सर्कल को ऑडिट करो। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो दिन भर शिकायतें करते हैं, गॉसिप में टाइम बर्बाद करते हैं या हर नई चीज पर कहते हैं ये तेरे बस की बात नहीं, तो यकीन मानो ये लोग आपकी नहीं, आपकी प्रोग्रेस की दुश्मनी कर रहे हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। आपकी एनर्जी बहुत कीमती है, उसे सही जगह लगाओ। दूसरा, ऐसे लोगों को फॉलो करो जो वहां पहुंचे हैं जहां आप पहुंचना चाहते हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, किताबों में हो,
या किसी कोर्स के रूप में। एक मेंटर आपकी गलतियों को कम करता है और आपकी स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है। तीसरा, नेटवर्क बिल्ड करो। इवेंट्स में जाओ, नई इंडस्ट्रीज के लोगों से मिलो, कम्युनिटी ज्वाइन करो। याद रखो, दुनिया की सबसे बड़ी डील्स कॉफी टेबल पर होती है, ऑफिस के अंदर नहीं। और सबसे जरूरी, वैल्यू दो, सिर्फ लेने वाला मत बनो। जब आप दूसरों को फायदा पहुंचाते हो तो लोग आपके लिए दरवाजे खोलते हैं। यही कारण है कि अमीर लोग अकेले नहीं भागते, वे टीम बनाते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ चलते हैं। क्योंकि आखिर में एक बात हमेशा याद रखना, आप अकेले तेज दौड़ सकते हो, लेकिन टीम के साथ बहुत दूर जा सकते हो। काम नंबर 7, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को अपनी सुपर पावर बनाओ। दोस्तों, इस दुनिया में टैलेंट से भरे हुए लाखों लोग हैं, लेकिन सफल सिर्फ वही होते हैं जो हर दिन उठकर अपने सपने के लिए लगातार काम करते हैं। यही फर्क अमीर और आम इंसान के बीच लाइन खींच देता है। इलन मस्क, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, आप किसी भी बड़े नाम को उठा लो, एक चीज हर जगह कॉमन दिखेगी, उनका अटूट डिसिप्लिन और स्टील जैसी कंसिस्टेंसी। इलन मस्क का हर दिन ऐसा प्लान होता है कि हर मिनट का हिसाब बही खाते की तरह साफ होता है। वो अपना दिन 5 से 5 मिनट के ब्लॉक्स में बांटते हैं ताकि 1 सेकंड भी बर्बाद न जाए। अब सोचो, जब उनका पूरा एम्पायर खतरे में था, टेस्ला दिवालिया होने की कगार पर, स्पेस एक्स बार बार रॉकेट फेल कर रही थी, तब भी उन्होंने रुकना नहीं चुना। उन्होंने कहा था, Even when everything was falling apart, I kept going. That's the only reason we survived. यही होती है डिसिप्लिन की ताकत। आम लोग तब काम करते हैं जब मोटिवेशन आता है, लेकिन अमीर लोग तब भी काम करते रहते हैं जब मन बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि मोटिवेशन एक चिंगारी है जो जलकर खत्म हो जाती है, लेकिन डिसिप्लिन वो इंजन है जो आपकी लाइफ को लगातार आगे धकेलता रहता है। याद रखो, रोज थोड़ा सा किया गया काम 1 साल बाद कुछ बहुत बड़ा बन जाता है। यही है कंपाउंड इफेक्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आप आज से तय कर लो कि चाहे बारिश हो, ठंड हो, मन खराब हो या दुनिया कुछ भी कहे, आपको रोज अपने लक्ष्य की तरफ 1% आगे बढ़ना है, तो 6 महीने बाद आपकी लाइफ इतनी बदल जाएगी कि खुद आप भी यकीन नहीं कर पाओगे। बस एक फिक्स रूटीन बनाओ, सुबह की एक पावरफुल हैबिट, दिन की एक हाई इंपैक्ट टास्क और रात को आत्मचिंतन। अपने गोल्स को छोटे हिस्सों में बांटो और इन्हें हर हाल में पूरा करो। हर बार जब आप अपना छोटा लक्ष्य पूरा करते हो, आपका दिमाग आपको एक मैसेज भेजता है, मैं कंट्रोल में हूं, मैं कर सकता हूं। और अंत में यही याद रखो, डिसिप्लिन इज चूजिंग व्हाट यू वांट मोस्ट ओवर व्हाट यू वांट नाउ। अगर आप अभी की छोटी छोटी खुशियां चुनते रहोगे, नेटफ्लिक्स, आराम, टाल मटोल, तो भविष्य में बड़ी सफलता खो दोगे। लेकिन अगर आप आज थोड़ा सा दर्द, मेहनत और त्याग स्वीकार कर लोगे, तो आने वाले समय में रिवॉर्ड्स की बारिश होगी। काम नंबर 8, प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, शिकायत करने वाला नहीं। दोस्तों, ये दुनिया 2 तरह के लोगों से बनी है। एक वो जो हर छोटी बड़ी चीज में सिर्फ शिकायत ढूंढते हैं, और दूसरे वो जो हर छोटी बड़ी परेशानी में एक नई अपॉर्चुनिटी देखते हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दुनिया के हर बड़े अमीर इंसान, हर बड़े इनोवेटर, हर बड़े लीडर एक ही कैटेगरी में आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर्स। यही माइंडसेट इलन मस्क को बाकी दुनिया से अलग करता है। जब लोग कहते थे कि स्पेस में जाना बहुत महंगा है, तब मस्क ने पूछा, ठीक है, इसे सस्ता कैसे बनाया जा सकता है? और स्पेस एक्स पैदा हुई। जब लोग कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक कारें पॉसिबल नहीं, तब मस्क ने कहा, चैलेंज तो है, लेकिन सॉल्व क्यों नहीं हो सकता? और टेस्ला पैदा हुई। जब दुनिया पेट्रोल डीजल पर निर्भर थी, तब मस्क ने क्लीन एनर्जी का सपना देखा और सोलर सिटी शुरू किया। यानी जहां 99% लोग प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, वहीं 1% लोग उन्हीं प्रॉब्लम्स को एक गोल्डन चांस की तरह पकड़कर अपनी किस्मत बदल देते हैं। अब सोचा जाए, हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? मार्केट खराब है, क्लाइंट पैसा नहीं दे रहा, सरकार कुछ नहीं करती, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं, मेरे दोस्त सपोर्ट नहीं करते, और यह शिकायतों की लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। लेकिन क्या ये शिकायतें आपकी लाइफ बदलने वाली हैं? नहीं। असली बदलाव तब आएगा जब आप उसी स्थिति को एक नए एंगल से देखना शुरू करोगे। याद रखो, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा रिवॉर्ड। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां सबसे बड़ी समस्याओं को सॉल्व करके ही बनी। अमेज़न, गूगल, उबर, टेस्ला, सबने एक कॉमन चीज की, इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की।
इसलिए इनकी वैल्यू अरबों खरबों में पहुंची। अब बात आती है आप क्या कर सकते हो। बहुत आसान। पहले अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को नोटिस करो, चाहे वह आपके घर में हो, आपकी स्ट्रीट में हो, आपके कॉलेज में, आपके ऑफिस में या इंटरनेट पर। जहां लोग रोज परेशान होते हैं वहीं बिजनेस का असली मौका होता है। अगर लोग किसी चीज को धीमा कहते हैं तो आप उसे तेज बनाकर जीत सकते हो। अगर लोग किसी सिस्टम को कठिन कहते हैं तो आप उसे आसान बनाकर पैसा कमा सकते हो। अगर लोग किसी चीज की कमी बताते हैं तो आप वही कमी पूरी करके हीरो बन सकते हो। शुरुआत छोटी सॉल्यूशंस से करो। कोई काम आसान बनाना, कोई छोटी सर्विस शुरू करना, किसी प्रोसेस को सुधारना, किसी जरूरत को समझकर उसका समाधान देना। धीरे धीरे आपका दिमाग प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में आ जाएगा और यकीन मानिए यही माइंडसेट आपको भीड़ से अलग करता है। इलन मस्क का एक लेजेंडरी मंत्र है, डोंट जस्ट कंप्लेन अबाउट प्रॉब्लम्स, बी द वन हु सॉल्व्स देम। और यही लाइन इस पूरे पॉइंट का दिल है, क्योंकि शिकायत करने से कोई भी अमीर नहीं बना, लेकिन सॉल्यूशंस बनाने वाले दुनिया बदल देते हैं। तो आज से तय कर लो, नो कंप्लेंट्स, ओनली सॉल्यूशंस। इसी माइंडसेट से शुरू होती है अमीरी की असली कहानी। और आप भी चाहें तो अगले 6 महीनों में उस कहानी का हिस्सा बन सकते हैं। काम नंबर 9, इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंड कंट्रोल सीखो। दोस्तों, ये वो पॉइंट है जिसे लोग सबसे कम समझते हैं, लेकिन अमीर और सफल लोगों की असली पहचान यही है। आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितनी भी स्किल सीख लो, अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है तो कुछ भी हासिल करना मुश्किल है। लाइफ में स्ट्रेस हर किसी पर आता है। बिजनेस परफॉर्म नहीं कर रहा, रिश्तों में प्रॉब्लम है, पैसों की दिक्कत है, सोशल प्रेशर है, यह सब हर इंसान झेलता है। लेकिन फर्क इस बात का है कि गरीब माइंडसेट वाले इन चीजों में टूट जाते हैं, वहीं अमीर माइंडसेट वाले इनसे सीखते हैं, उठते हैं और भी मजबूत होकर आगे बढ़ते हैं। इलन मस्क, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस, इन सभी के पास एक कॉमन सुपर पावर थी, इमोशनल कंट्रोल। जब स्पेसएक्स के 3 रॉकेट लगातार फेल हुए, पूरा टारगेट टूट गया, मीडिया मजाक उड़ा रही थी, कोई और होता तो पैनिक हो जाता, लेकिन मस्क शांत रहे। उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और चौथा रॉकेट आखिरकार उड़ गया, जिसने पूरी हिस्ट्री बदल दी। यही होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का कमाल। अमीर लोग जानते हैं कि गुस्सा, डर, जलन और नेगेटिविटी सिर्फ आपकी एनर्जी खाती है। वो अपनी एनर्जी सिर्फ वहां खर्च करते हैं जहां उसका रिटर्न मिलता है, स्किल्स में, काम में, विजन में, सॉल्यूशंस में। अगर आप भी 6 महीने में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माइंड को ट्रेन करो। ये कोई फिल्म जैसा जादू नहीं है, ये स्मार्ट प्रैक्टिस है। कुछ मिनट रोज मेडिटेशन करो, अपनी सोचों को ऑब्जर्व करो, डायरी में लिखो कि किस बात ने आपको परेशान किया और क्यों। धीरे धीरे आपका दिमाग खुद आपको बताएगा कि कौन सी चीजें आपकी एनर्जी बर्बाद कर रही हैं। और याद रखो, हर छोटी बात पर रिएक्ट करना कमजोरी है, लेकिन सही वक्त पर सही तरह से रिस्पॉन्ड करना शक्ति है। जब कभी कोई मुश्किल आए, बस 1 सेकंड रुको, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या यह चीज मुझे रोक सकती है? क्या इसका असर 5 साल बाद भी रहेगा? ज्यादातर जवाब होगा नहीं। वहीं से आपकी ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि सच्चाई ये है, जिसने अपने दिमाग को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। और जिस दिन आपने अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में कर लिया, उस दिन आपकी अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं, सोच और ताकत में भी दिखने लगेगी। काम नंबर 10, एक्शन लो, सोचते मत रहो। दोस्तों, दुनिया में करोड़ों लोग हर दिन सपने देखते हैं, बड़ी बातें करते हैं। एक दिन मैं बिजनेस शुरू करूंगा, एक दिन अमीर बनूंगा, एक दिन कुछ बड़ा करूंगा। लेकिन सच यह है कि वह एक दिन कभी आता ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते सोचते ही अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं। पर अमीर माइंडसेट वाले लोग अलग होते हैं। वे सोचते हैं और उसी पल पहला कदम उठाते हैं। इलन मस्क अगर सिर्फ यही सोचते रहते कि रॉकेट बहुत महंगा है, तो आज स्पेसएक्स नाम की कोई कंपनी नहीं होती। अगर वो डरते कि टेस्ला फेल हो जाएगी, तो आज इलेक्ट्रिक कारों की पूरी इंडस्ट्री ही जन्म नहीं लेती। वो जानते थे कि पहला कदम हमेशा डरावना होता है, लेकिन वही गेटवे होता है बड़ी सफलता का। हम अक्सर परफेक्शन के चक्कर में कदम ही नहीं उठाते, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस जीत आती है। याद रखो, एक्शन किल्स फियर, इनएक्शन क्रिएट्स इट। यानी डर तभी खत्म होता है जब आप कुछ करते हो। इसलिए अगर आपको डर लग रहा है, मत रुको, बस अगला छोटा स्टेप उठाओ। कोई नया कोर्स शुरू करो, नई स्किल सीखो,
किसी प्रोजेक्ट का पहला ड्राफ्ट बनाओ, किसी क्लाइंट को पहला मैसेज भेजो, क्योंकि एक छोटा कदम आपकी पूरी लाइफ की दिशा बदल देता है। अब एक बार पीछे मुड़कर देखो, इस वीडियो में आपने 10 ऐसे काम सुने जो आपको 6 महीने में एक रिच माइंडसेट तक पहुंचा सकते हैं। पहला, सपना छोटा मत देखो, विजन बड़ा रखो। दूसरा, सीखते रहो, रोज नई नॉलेज लो। तीसरा, टाइम को कंट्रोल करो, उसे अपना गुलाम बनाओ। चौथा, रिस्क लो, कंफर्ट जोन से बाहर आओ। पांचवा, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। छठा, सही लोगों के साथ रहो, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाओ। सातवां, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को आदत बनाओ। आठवां, प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, शिकायत नहीं समाधान दो। नौवां, इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंड कंट्रोल सीखो। और 10वां, सबसे जरूरी, सोचते मत रहो, एक्शन लो, क्योंकि याद रखो, जो आज कदम बढ़ाता है वही कल इतिहास बनाता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके अंदर वो चिंगारी जगा दी है, अगर आपको लगा कि हाँ, अब मुझे अपनी लाइफ बदलनी ही है, तो बस एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हर वीडियो में हम आपके माइंडसेट, आपकी स्किल्स और आपकी लाइफ को अगले लेवल तक ले जाने वाले और भी पावरफुल स्टेप्स शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप सच में अगले 6 महीनों को अपनी लाइफ के टर्निंग पॉइंट में बदलना चाहते हो, तो भाई अभी इसी वक्त सब्सक्राइब का बटन दबा दो और कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं। चलो मिलकर उस लाइफ की तरफ बढ़ते हैं जिसके आप सच में हकदार हो।